मेरा नमन। और आपको श्वास सिद्धि के फायदे मैं बताऊंगी। जैसे कि टाइटल आपने पढ़ा होगा, श्वास सिद्धि से मोक्ष प्राप्ति। श्वास सिद्धि करना क्यों जरूरी है? मोक्ष प्राप्ति क्या है? सदियों से हमारे पूर्वजों से भी हम समझते आए, सुनते आए हैं कि मोक्ष पाना है, मोक्ष प्राप्त करना है। हर कोई मोक्ष प्राप्त करने की साधना करता है। पूरे जीवन में आपने भी न जाने कितनी बार मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास किए होंगे या करना चाहते हैं। और मोक्ष जैसे आसमान में दूर लगा हुआ एक फल जो हर एक को पाना असंभव है, हर कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाएगा या नहीं कर सकता है, ऐसी ही मान्यताएं, ऐसी ही जो दुविधाएं हैं वो हमारे मन में बस चुकी हैं। जैसे मोक्ष प्राप्ति सिर्फ बुद्धा या महावीर या कोई न कोई ऐसे महान व्यक्ति के बस की ही बात है कि वही इसे प्राप्त कर पाएगा, या फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए घर छोड़ देना पड़ेगा, संसार त्याग कर देना पड़ेगा, कपड़े बदल देने पड़ेंगे या उतार देने पड़ेंगे, या एक पैर पे खड़ा हो जाना पड़ेगा, या फिर दिन रात कोई ऐसी साधना में लग जाना पड़ेगा जहाँ से वापस मुड़ने का या आंखें खोलकर संसार को देखने का कोई अवकाश नहीं। तो इन बातों से ही डर जाते हैं। संसार में उलझे ही इतने रहते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, या फिर समय भी हो तो हिम्मत नहीं चलती, और अगर हिम्मत भी चले तो लंबी अवधि, लंबा समय और अनिश्चितता हमें डरा लेती है कि इतना कुछ करने के बाद भी क्या मोक्ष हमारे हाथ में आएगा। थोड़ा सा अगर आप मोक्ष प्राप्ति के अभियान को जिन्होंने भी इनिशिएट किया, चाहे गौतम बुद्ध, चाहे महावीर, चाहे कोई भी इस धरती पे जिसने भी मोक्ष प्राप्ति को अनुभव किया हो, मोक्ष प्राप्त किया हो, या कोई ऊंची स्थिति तक पहुँचे हो, अब उनको अगर स्टडी करेंगे तो उनका मार्ग, उनका सफ़र सांसों के साथ ही शुरू, और सांसों से ही मोक्ष प्राप्ति तक का अभियान समाप्त भी होगा। तो सांसों से मोक्ष प्राप्ति का सीधा संबंध है। हर बार जब भी मैं कोई क्लास भी मेरी होती है, वीडियो भी बनाती हूँ, या चाहे रिट्रीट भी होती है, मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा जो प्रयास है वो सिर्फ और सिर्फ श्वास पर ही रहता है। हर मेडिटेशन के बैच में, हर क्लासेस में, हर कोर्सेज में मैं आपको आपके श्वास से ही जोड़ना चाहती हूँ। इसके पीछे के कुछ कारणों की चर्चा करनी है, और फिर श्वास सिद्धि कैसे करनी है इस विषय पर भी हम बात करेंगे। तो जैसे हमने एक ही वाक्य में इस प्रयास को, श्वास सिद्धि के प्रयास को एक ही वाक्य में हमने एक्सप्लेन कर दिया कि मोक्ष प्राप्ति यानी कि श्वास सिद्धि, श्वास सिद्धि यानी कि मोक्ष प्राप्ति, श्वास सिद्धि से ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। हम सभी को मोक्ष क्यों पाना है? क्योंकि मुक्त हो जाना है। मोक्ष क्या है? तो जब तक अज्ञान है तब तक हम ये समझते हैं कि मोक्ष एक ऐसी अवस्था है, या एक ऐसा स्थान है, या एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक दिन हम चले जाएंगे और हम मुक्त हो जाएंगे, हम उस परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, यानी कि कोई एक अलग स्थान है। ये भ्रम है। मोक्ष यानी आपकी अपनी भीतरी आंतरिक अवस्था जहाँ पर आप हर बंधन से मुक्त हो। तो फिर सवाल आता है कि बंधन क्या है? अज्ञान ही आपका बंधन है। अज्ञान क्या है? क्योंकि आप अपने स्वरूप को भूल गए हैं, आप नहीं जानते हैं कि आप क्या हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं। और यहाँ इस संसार में जिसे आप अपना समझ रहे हैं, जिसे आप सुख दुख अनुभव कर रहे हैं, जो आपके सामने सत्य प्रतीत होता है, वो सारे अज्ञानता के आवरण हैं, अज्ञानता के बंधन हैं। तो स्वस्वरूप का विस्मरण हो जाना, भूल जाना, ये अज्ञान है। बंधन क्या है? स्वस्वरूप को भूलकर जब आप माया में उलझे हैं और सब कुछ सत्य अनुभव कर पा रहे हैं, जिसे आप सत्य मान रहे हैं, बस वही बंधन है और वही अज्ञान है। तो बंधन क्या है?
तो कि इच्छाओं का बंधन, कामनाओं का बंधन, और यही माया है। एक के बाद एक चीज समझिएगा, मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति किससे? अज्ञान से। अज्ञान क्या? बंधन। बंधन क्या है? तो कि माया। माया क्या है? तो कि जो भी डिजायर्स, जो भी इच्छाएं, कामनाएं, अटैचमेंट्स आपने पाल रखे हैं, जिसे आप सत्य समझते हैं, जो रिश्ते, जो अनुभव, जो भावनाएं, जो भी आप अपने ये जीवन में सत्य अनुभव कर रहे हैं, जो आपको इतना सॉलिड लग रहा है, सत्य लग रहा है, बस वही आपका ज्ञान है, वही माया भी है, वही बंधन भी है, और इसी बंधन को तोड़ना है। माया से मुक्ति मोक्ष प्राप्ति है। तो अब ये अटैचमेंट्स आए कहाँ से, और इन अटैचमेंट्स के कारण हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, उससे मुक्त कैसे हुआ जाए? क्योंकि इस धरती पे न जाने हमने कितने जीवन जिए, कितने अनुभव लिए, कितने संस्कार यानी कि मेमोरीज, हर जीवन की सुख और दुख की मेमोरीज, अच्छी और बुरे की मेमोरीज हमारी कॉन्शियसनेस में पड़ी है, और उस कॉन्शियसनेस की वजह से हमारे वाइब्रेशन लो हो गए। समझिएगा, अगर हमने बहुत प्रेम भाव के अनुभव किए होंगे तो हम ऊंची ऊर्जा में होंगे, पर अगर हमने बहुत दुख दर्द के अनुभव किए होंगे तो हमारी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी लो होगी। तो उस लो वाइब्रेशन या हाई वाइब्रेशन के कारण हम एक के बाद के एक जीवन जीते चले जाते हैं। कुछ जीवन में हमने बहुत ऊंचे अनुभव किए, बहुत प्रेम भाव के अनुभव किए, तो वहाँ पे हमने ऊंचे और अच्छे प्रेम भाव से भरे अनुभव किए, और कुछ कर्मा पैटर्न्स हमारी ऐसी बिल्डअप हो गई कि जहाँ से लो वाइब्रेशन हो गए। लो वाइब्रेशन के कारण हम संसार में भटकते रहते हैं, फिर वही दुख और सुख के अनुभव हम वापस करते रहते हैं। तो इस जीवन में आपने जिस भी वाइब्रेशंस के कारण जो माँ बाप पाए, जो समाज पाया, जो परिवार, जो बचपन आपने अनुभव किया, या जो सुख दुख के अनुभव आपने आज तक किए, और जिसे आप इतना सत्य अनुभव करते हैं, ये आपकी माया है। माया पैदा कहाँ से हुई? चित्त में पड़े पुराने संस्कार से। चित्त में पड़े पुराने संस्कार आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को क्रिएट करते हैं, और उसी लो या हाई वाइब्रेशन की वजह से आप एक के बाद के एक नए जीवन पैदा करते जाते हैं, यानी कि आप मैनिफेस्ट करते हैं, और उसी मैनिफेस्टेशन की वजह से आपका ये वर्तमान जीवन है। मतलब लंबी लिस्ट है आपके पास आपके भूतकाल की। आपके चित्त की शुद्धि नहीं हुई, चित्त के अंदर अभी बहुत कचरा पड़ा हुआ है, बहुत सारा बैगेज पड़ा हुआ है, और इसलिए आपका लंबा भूतकाल पीछे खड़ा है। तो भूतकाल की यादें आपको एक के बाद एक जीवन लेने में मजबूर करती हैं, और आप लोअर से लोअर चलते जाते हैं, जीवन मैनिफेस्ट करते जाते हैं। अब जिसका इतना लंबा भूतकाल पड़ा हो, उसका फ्यूचर भी उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि जिसका भूतकाल है उसी का भविष्य है। जो भूतकाल में डरा हुआ है वही भविष्य में अनिश्चित या विचलित है। अगर आप भूतकाल में सुरक्षित होंगे तो भविष्य में आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। अगर भूतकाल आपका कंप्लीट होगा तो आपका कोई भविष्य नहीं। यू विल गेट फ्रीडम फ्रॉम योर पास्ट एंड योर फ्यूचर। तो जैसे जैसे आपकी लंबी लिस्ट पड़ी है भूतकाल में, आपकी डर, गिल्ट, शेम, एंगर, अटैचमेंट्स, हर प्रकार की इच्छाएं, अधूरी इच्छाएं, है ना, यही आपकी माया है जो एक के बाद के एक जीवन को बना दी जाती है, और यही आपके भविष्य का निर्माण करती है। मुझे भविष्य में कौन सी चीज़ चाहिए या मैं क्या प्राप्त करूंगी, ये निर्भर करता है मुझे भूतकाल में क्या चीज़ें नहीं मिली। मेरे पास जो नहीं होगा उसी को पाने की मुझे चाह होगी, इसके अलावा और कुछ मुझे चाहिए नहीं। अगर मेरे पास सब कुछ होगा या भविष्य में मेरे पास संतुष्टि होगी, तो भूतकाल में मेरे पास संतुष्टि होगी, तो मैं भविष्य निर्माण करूंगी ही ना, वो चीज़ मांगूंगी ही ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ायर्स या अटैचमेंट्स कटने लगते हैं। तो होता क्या है कि जब आप इस शरीर में आए तो आप फिजिकल बॉडी में आए। अब हमारे सूक्ष्म शरीर है, बहुत सारे सूक्ष्म शरीर, जिसमें से 7 शरीर की अगर हम बात करें, 7 सूक्ष्म शरीर, उसमें भी 3 शरीर आपके भौतिक शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। आपके कर्मा बॉडी यानी कॉजल बॉडी, दूसरा शरीर आपकी इमोशनल बॉडी या ऑरा बॉडी, और थर्ड बॉडी आपका फिजिकल बॉडी। अब यहाँ पे आप एकाकार हो चुके हो,
एस्ट्रल बॉडी आपकी इस जीवन में बहुत रेयर, कम समय एक्टिवेट होती है। जब आप बच्चे थे तो आप एस्ट्रल बॉडी में ज़्यादा होते थे और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कहीं भी ट्रैवल कर लेते थे एज ए चाइल्ड। इसलिए कई बार सोते हुए बच्चे को मुस्कुराते हुए या रोनी सूरत बनाते हुए भी आपने देखा, तो वो सपने में ही या नींद की अवस्था में ही अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से कनेक्ट हो जाते हैं। पर जैसे जैसे आपका बौद्धिक विकास हुआ तो आपका टाइम ट्रैवल बंद हो गया, एस्ट्रल बॉडी सबटल हो गई, अपने हायर रेल्म में चली गई, पर आपके पास रह गए आपके 3 शरीर। और अज्ञानतावश यानी कि आई कॉन्शियसनेस की वजह से, ईगो की वजह से, धीरे धीरे बुद्धि का विकास होने की वजह से ये 3 शरीर भी एक रूप, यानी कि कारण शरीर, आपकी भावनात्मक शरीर और आपका ये भौतिक शरीर, ये तीनों शरीर एक दूसरे में मर्ज हो गए। 14 साल के होते होते आप इंडिविजुअल आइडेंटिटी में आ गए, स्त्री या पुरुष, काले या गोरे, अच्छे या बुरे, आपका नाम, आपका ओहदा, आपकी पहचान, आपका परिवार, आपका समाज, आपका धर्म, ये सब आप अपनाते गए। और 14 साल के बाद का जीवन आपका इंडिविजुअलिटी का आ गया, जहाँ पे आप भूल गए कि आपके 3 शरीर अलग अलग हैं। भूल जाने का मतलब बचपन में भी आपको नहीं पता है कि आपके 3 शरीर अलग अलग काम करते हैं, पर आप भावनात्मक रूप से एक्टिव थे। आप अपने पास्ट से भी वाकिफ थे, भले आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस में आपको ये नहीं पता है, पर बच्चों को देखा होगा भूत से डर लगना, अंधेरे से डर लगना, किसी बात से सपने में जाग कर रोना, ये चीज़ें उनके साथ होती थी। धीरे 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 वो चीज़ें घटनी बंद हो गई और आपके तीनों शरीर एक दूसरे में मर्ज हो गए। अब आपका ये भौतिक शरीर ही सब कुछ बन गया, आप अपने आप को सिर्फ इसी शरीर से जानते हैं। अब इस शरीर में अच्छा बुरा जो भी अनुभव आ रहा है, आप यही मानने लगे कि यही सत्य है, यही रिश्ते हैं, यही अनुभव है, यही सुख है, यही दुख है, सब कुछ बस यही, इसके अलावा और कोई सत्य नहीं। तो पास्ट से जो मेमोरीज, आपके गार्बेज बैगेज जो भी कॉजल बॉडी में पड़े हुए, आपके चित्त में पड़े हुए हैं पुराने संस्कार, वो आपके इमोशनल बॉडी को यानी कि आपकी भावनात्मक बॉडी को, शरीर को ट्रिगर करते हैं। अब आपके जो भावनात्मक शरीर है, आपके जो इमोशन बॉडी है, उसके अंदर आपकी इनविजिबल नाड़ियाँ, नाड़ी तंत्र पूरा आपकी भावनात्मक शरीर में है। आपके 7 चक्रा यानी कि ऊर्जा के केंद्र आपके भावनात्मक शरीर में है। और आपका फिजिकल बॉडी जो है, जिसके अंदर आपका ये स्किन, मांस, मज्जा, लहू, आपकी रक्त को ले जाने वाली नाड़ियाँ और आपके ऑर्गन्स, आपकी ये सेंसेस जो काम करती हैं, हाथ पैर, जो मुंह है, कान है, आंखें हैं, सब कुछ बाह्य रूप से वर्क करती है। तो आपका ये भौतिक शरीर आपके लिए सत्य बन गया। अब आपके तीनों शरीर को अगर देखें तो कॉजल बॉडी के अंदर बैगेजेस पड़ा हुआ है, मेमोरीज पड़ी हुई है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आपकी इमोशनल बॉडी ऊर्जा का केंद्र है, जिसमें 7 चक्रा आपके इनविजिबल फॉर्म में, इसके अलावा न जाने कितने और चक्रा सेंटर्स भी हैं, एनर्जी सेंटर्स भी हैं, पर मुख्य रूप से हम 3 चक्रा की बात करते हैं, 7 चक्रा की बात करते हैं। इसके अलावा 72,000 नाड़ियाँ आपकी जो इनविजिबल फॉर्म में प्राणवायु को यानी कि जीवनी शक्ति को वहन करती है। अब ये 72,000 नाड़ियों में 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, जो ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। आपकी कुंडलिनी शक्ति में आपके रुट चक्रा में कुंडली मारकर बैठी होती है और ये आपकी शक्ति के स्रोत है। पर ये शक्ति के स्रोत जो भी है, ये नाड़ियाँ जो है, चक्रास जो है, एनर्जी सेंटर्स, वो अफेक्ट होते हैं आपके कॉजल बॉडी से। कारण शरीर के अंदर जितना भी कचरा पड़ा हुआ है वो बहता है आपकी भावनात्मक शरीर और वो आपकी नाड़ियों को ब्लॉक करने लगता है, आपके एनर्जी सेंटर्स को ब्लॉक करने लगता है। यानी आपके 7 चक्रा जो एनर्जी के केंद्र माने गए हैं, जो आपके फिजिकल बॉडी को बेहतर तरीके से चलाते हैं और आपकी सुपर पावर में आपको रखते हैं, वो ब्लॉक होने लगता है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह कम होने लगता है और जिसकी वजह से आपके भौतिक शरीर में कमजोरियाँ, कमियाँ, ब्लॉकेजेस या फिर किसी प्रकार की बीमारियाँ या फिर आपके रिश्तों में गिरावट, तनाव, पैसों की समस्याएं और बहुत सारी न जाने कितनी समस्याएं पैदा हो जाती हैं और आप एक लाचार, बेबस और अज्ञानतावश जीवन जीते हैं और आप उन परिस्थिति में इतने उलझे होते हैं कि आपको पता भी नहीं है कि इससे मार्ग कैसे मिले और इस बंधन में जकड़ जाने के कारण मुक्ति आपके लिए असंभव हो जाती है।
अब जिसका बैगेज पास्ट का पेंडिंग है, उसका फ्यूचर भी उतना ही पेंडिंग है। अब इतने एक्सप्लेनेशन के बाद मुख्य बात पे आते हैं कि सांसों के साथ काम करने से किस तरीके से आप इस भंवर से, इस दलदल से निकल सकते हो। क्योंकि जो आप सांस लेते हो तो सांसों में ऑक्सीजन के साथ साथ और भी वायु जाते हैं जो आपके बॉडी के सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। योग्य मात्रा में ली गई सांस आपके शरीर के कोशों को जीवित रखती है और उसे स्वस्थ बनाती है। इसलिए कहते हैं खुली हवा में सांस लेना या योगा प्राणायाम एक्सरसाइज वगैरह करना, अच्छा भोजन लेना, सूर्य प्रकाश लेना या प्रकृति से जो भी मिल जाए वहाँ से अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखना, अच्छी गहरी नींद लेना, ये सब आपके भौतिक शरीर के लिए ज़रूरी है। अब उसी तरीके से आपके भावनात्मक शरीर को किसकी ज़रूरत है? क्योंकि भावनात्मक शरीर में जो ऊर्जा बहती है 72,000 नाड़ियाँ, ईडा पिंगला सुषुम्ना या आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपके 7 चक्रा या इनविजिबल और भी चक्र, इन सबको ज़रूरत पड़ती है प्राण ऊर्जा की। और ये प्राण ऊर्जा तभी उन नाड़ियों में बहती है जब आप मैक्सिमम लेवल में प्रेममयी अवस्था में होते हैं या फिर ग्रेटिट्यूड के भाव में होते हैं या फिर किसी को सपोर्टिव रोल में मदद करने के लिए या कंपैशनेट फॉर्म में होते हैं। उसी समय पे प्राण ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में बहता है। तो आप सोचिए, आप अपने जीवन में कितने समय आप इस भाव में रहते होंगे। मेजर टाइम आपकी लाइफ का बड़े से बड़ा हिस्सा सिर्फ तनावपूर्ण जीवन में बीतता है और उसमें भी आप जब दूसरे के लिए गुस्से में हो, दूसरे के लिए घृणा या तिरस्कार में हो, जेलसी के भाव में हो या अपने लिए शेम और गिल्ट में हो या आप अपनी परिस्थिति में कहीं उलझे और फंसे हो, यानी कि लिमिटेड माइंडसेट में हो, तो आप ऑब्जर्व करिए ना, आपकी सांसें अंदर जाने से ज़्यादा बाहर निकलती हैं। इनहेलेशन की जगह एक्सहेलेशन आपका ज़्यादा होता है और इसी वजह से आपको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं मिलता है। बाकी की प्राण ऊर्जा की बात तो छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन भी प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपका फिजिकल बॉडी फ्रस्ट्रेट होने लगता है, टायर्ड होता है। घंटों सोने के बाद भी आपको लगता है कि शरीर में खूब थकान है या फिर कोई भी सिचुएशन डील करने के लिए आपके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है, समझ नहीं है या फिर कोई चीज़ आपके साथ बार बार रिपीटेडली होती है और आप हैरान परेशान हो जाते हैं कि कैसे इससे रास्ता निकाले या मुक्ति पाए और आप बेबस लाचार बैठते हैं और आप और लोअर वाइब्रेशन की ओर चले जाते हैं और लोअर से लोअर डेंस, यानी कि इतना डेंस कि जहाँ से अंधकार ही अंधकार है, मुक्ति का कोई उपाय ही नहीं। और ये क्रिया चलती रहती है। तो जब आप अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति या कोई भी और योगासन या कोई भी और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उतने समय के लिए आपकी बॉडी में मैक्सिमम ये ऑक्सीजन जाता है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति करते समय आप अपने नाड़ी तंत्र को एक्टिव करते हैं और अंदर के कार्बन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। शरीर में अलग अलग जगह पे ऊर्जा के केंद्र हैं। जब आप योगासन करते हैं, योगा एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो उन केंद्रों में एनर्जी का फ्लो बहता है और जहाँ से स्वास्थ्य सुधार होने की संभावना होती है। पर मोक्ष प्राप्ति अभी भी दूर है। आप एक लेवल तक, एक हद तक अपने आप को बेहतर बना लेंगे, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे, पर मोक्ष प्राप्ति का उपाय या अपने सत्य तक पहुँचना ये अभी दूर है। उसके लिए ध्यान साधना की ही जरूरत पड़ती है और सबसे उत्तम ध्यान कहा गया है विपश्यना। विपश्यना ध्यान पद्धति में बुद्ध ने जो जगत को, संसार को उनकी कृपा बरसाई, उनको जो संसार को विपश्यना पद्धति सिखाई, तो ये विपश्यना पद्धति मुक्ति का एकमात्र उपाय है। पर मित्रों, आज से पहले अगर 2500 साल, 3000 साल पहले की बात करें तो एनवायरमेंट सपोर्टिव भी था। इतने फैक्ट्री, इतने कंक्रीट ये नहीं थे, जंगल भी हुआ करते थे और लोगों का जीवन इतनी भाग दौड़ वाला या इतना बेबस नहीं था कि व्यक्ति आँख बंद करके बैठ भी सकते थे, ध्यान कर सकते थे। प्रकृति अभी बची हुई थी और पॉसिबिलिटीज़ भी थी। रफ्तार तेज कम होने की वजह से ध्यान साधना करना, और वो युग था, बुद्ध के समय में वो एक युग था कि जहाँ पे वो इन्फ्लुएंसर थे कि लोग उनके साथ जुड़ गए और मोक्ष प्राप्ति का उपाय कर लिए। आज के काल में, इस भागदौड़ में, इस अवस्था में
अगर आपको विपासना करना है तो सबसे पहले तो आपको उतना समय निकालना, उतने डीप जाना, अपने संस्कारों को देखना और नॉन रिएक्टिव स्टेट में जाकर शून्य अवस्था में बस सांसों को देखते रहना, भी ऑब्जर्वर बनना और उन संस्कारों को देखते हुए उनको तोड़ना असंभव तो नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, पर टाइम टेकिंग है। और आपका जो भोजन है वो सपोर्टिव नहीं है, एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है, नेचर प्रकृति डिस्ट्रॉय हो रही है तो वो सपोर्टिव नहीं है। और युग बहुत तेज़ हो गया, फास्ट हो गया, लाइफ आपकी बहुत फास्ट होने लगी। जितना जितना अर्थ लोअर डायमेंशन में जाता गया उतनी गति तेज होती गई, दिन छोटा होता गया और चीज़ें आपके आसपास बहुत तेज तेज होने लगी। कब आपके दिन पलट जाते हैं, कब एक साल खत्म हो जाता है, कब एक के बाद दूसरा साल आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। कब नया न्यू ईयर गया और जनवरी स्टार्ट हुआ, कब दिसंबर आ जाएगा, ये जून चल रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आधा साल कब बीता गया। सो ये गति इतनी तेज हो गई है। समय एक जैसे समय यहाँ पे इल्यूशंस क्रिएट कर देता है कि सब कुछ बहुत तेज हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है और सब कुछ ऐसे लग रहा है कि हाथ से सरकता है। इस समय आपको अगर उस विपश्यना पद्धति को अगर परमानेंटली अपनाना तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आने में देर लगी, तब जाकर ये पद्धति एस्टैब्लिश हुई है, ये पद्धति आपके लिए एस्टैब्लिश हुई और इसके एविडेंसेस पाए, इसके बेनिफिट्स लिए, जगत के सारे रहस्य जो एक रहस्य, एक सवाल एक साधक को उठते हैं मन में, उसके सारे जवाब इस ब्रीथिंग से और तब जाके कंटिन्यूस हर बार आपके साथ ये शेयरिंग करती हूँ। और अब मेरा जीवन में ये एक ही काम रह गया कि आपको आपकी सांसों से जोड़ना। मित्रों, इस जीवन में किस पर भरोसा करेंगे, किसे फॉलो करेंगे या आप किसका गाइडेंस लेंगे, ये अनिश्चित है। काल ऐसा है कि आंख बंद कर आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो आप अपनी सांसों पर तो भरोसा कर सकते हैं, आप अपने भीतर की जो ऊर्जा है उसका जो मार्गदर्शन आपको मिलता है, अंदर जो रहस्य प्रकट होते हैं, आप उस पर तो भरोसा कर सकते हैं। तो ये पद्धति आपको खुद से जोड़ देती है और धीरे धीरे क्या होगा, जब आप रैपिड ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करना अगर आप शुरू करते हैं तो आपका नाड़ी तंत्र, ये जो तीनों नाड़ियां हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। आपके सातों चक्रा में प्राण ऊर्जा का प्रवाह बहने लगता है और भूतकाल के जो कारण शरीर में जो विकार आपके पड़े हैं, जो कॉजल बॉडी के अंदर कर्म आप पड़े हुए हैं, वो सरफेस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हाई अवेयरनेस आपके सामने क्रिएट होने लगती है। तो संस्कार टूटते हैं, पुरानी मेमोरीज, पुराने संस्कार ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं और प्राण ऊर्जा का प्रवाह जब आपकी इमोशनल बॉडी में यानी कि आपके भावनात्मक शरीर में जब बहना शुरू होता है तो आपकी इस फिजिकल बॉडी में जितने भी डिसीज भविष्य में बनने वाले हैं या इस समय आप जितनी भी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, वो सारी परिस्थितियों में एक लाइट, एक एनलाइटनमेंट आपको मिलनी शुरू हो जाती है। यानी कि ये आपकी हाई अवेयरनेस, हाइटेंड अवेयरनेस का स्टेट बनने लगता है और आप ही अपने गुरु बनने लगते हैं। तो ये तीनों शरीर को जोड़ने वाली बीच की जो कड़ी है वो ये आपकी सांसें हैं। कारण शरीर, भावनात्मक शरीर और आपका भौतिक शरीर, इन तीनों को बीच में कनेक्ट करती है और तीनों को अलग भी करती है आपकी सांसें। यानी आप भौतिक शरीर की समस्याओं को अलग से देख पाएंगे, भावनात्मक शरीर में बह रही ऊर्जाओं को और दुख दर्द के अनुभवों को आप अलग से देख पाएंगे और कारण जगत में जो बैगेजेस पड़े हैं उसको अलग से देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो एक सॉलिडिटी बन चुकी है कि तीनों शरीर एक हो जाने की वजह से आप यही सत्य अनुभव कर रहे हैं कि मैं एक स्त्री हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये ओहदा है या मेरा ये परिवार है, मेरा ये धर्म है। उससे अलग होकर आप तीनों शरीर को जब अलग अनुभव करना शुरू करते हैं और सांसों को केंद्र में लाते हैं तो आप अपनी सत्य से, अपनी रियलिटी से जुड़ना शुरू करते हैं और फिर धीरे 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 आपकी जो अवेयरनेस बनती है वो आपके शिव तत्व की, यानी आपके अंदर की होश को जगाना शुरू करती है। और 5 दिन की इसकी अगर प्रैक्टिस आप लगातार जैसे मैं बताती हूँ वैसे आप करो तो 5 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके शरीर में कुछ पुराने दर्द, कुछ पुरानी तकलीफें
या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे घुटनों का दर्द हो गया, किसी को कमर का दर्द हो गया, किसी को कंधे में दर्द रहता है, या किसी को सर दर्द रहता है, या कोई माइग्रेन है, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप क्योर नहीं कर पा रहे या उसका कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे, 5 दिन के अंदर आप इससे मुक्ति पाते हैं, आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसी गहरी नींद आती है जैसी गहरी नींद आपने पहले कभी नहीं ली। और ये ब्रीथिंग बहुत आसान भी है, मुफ्त का इलाज भी है, और यही मोक्ष प्राप्ति का उपाय भी है। फिर से मोक्ष प्राप्ति की बात आई तो अगर आपका भूतकाल समाप्त हो गया, अगर आपने अपने कारण से शरीर में पड़े हुए कचरे को साफ करना शुरू कर दिया, तो भावनात्मक शरीर में कारण शरीर से जो गंदगी आ रही है उसको प्रिवेंट कर देंगे, और आपकी इमोशनल बॉडी से आपके चक्रा ब्लॉक, इसकी वजह से फिजिकल बॉडी में आप लिमिटेड सेल्फ में जी रहे हैं, वहाँ पे ऊर्जा का केंद्र खुलना शुरू हो जाएगा, चक्रा एक्टिव हो जाएंगे, नाड़ियाँ आपकी एक्टिव हो जाएगी, कुंडलिनी राइज अप होना शुरू हो जाएगी, और आप अपनी सुपर पावर में आने लगेंगे। तो आपकी हायर सेल्फ से आपका कनेक्शन, पुनः संपर्क बनना शुरू हो जाएगा, और ये भौतिक शरीर से जो जीवन जीते हो वो पावरफुल लाइफ जीना आप शुरू करें। तो भूतकाल से मुक्ति हो गई, भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो गए, डिजायर से मुक्ति हो गई, और जिनका भूतकाल समाप्त हो गया उनका भविष्य समाप्त हो गया। अब आपके पास बच क्या गया? आपके पास बच गया आपका वर्तमान, और वर्तमान ही सत्य है, और जो वर्तमान में है वही मुक्ति है। तो वर्तमान ही मुक्ति है, परम मोक्षा है, परम मुक्ति है। और जो वर्तमान में स्थित हो गया, ये समय की जो नदी बह रही है, और उस समय की नदी में हम सभी जीव उसमें बहते चले जा रहे, बहते चले जा रहे, उस माया रूपी समय की नदी के अंदर हम सब बह रहे हैं, उससे बाहर निकलने का मार्ग मिल गया, और हम वर्तमान में स्थित होना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे विपश्यना आपके लिए बहुत आसान, बहुत संभव, आनापान सती ध्यान आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। आखिरी ध्यान आनापान सती है, पर आनापान सती तक आने के लिए भी आपको इन प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए। तो रैपिड ब्रीथिंग की पद्धति एस्टैब्लिश हुई, ये ऐसा नहीं है कि मैंने एस्टैब्लिश की, इससे पहले भी इसके ऊपर बहुत से लोग काम कर चुके हैं, और मैंने भी कहीं से सीखी, पर मैंने जहाँ से सीखी वहाँ पर एक लिमिटेड लेवल पर मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, पर मैंने बाकी सारे प्रयास और बाकी सारी पद्धतियों को छोड़कर सिर्फ ब्रीथिंग को अपना लिया, और ब्रीथिंग को इस कदर मैंने उपयोग में लेना शुरू किया कि जब तक मैंने संसार के परम रहस्य को जानना शुरू किया, जब तक मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर, जैसे मैं अर्जुन और मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो कृष्ण बन के मेरे सारे आंसर देती गई। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिव हुई मेरी ब्रीथिंग से, और मैंने हर जो मेरे अंदर जिज्ञासा थी, मेरे जितने प्रश्न थे, मेरी जितनी तड़प थी, उन सबके उत्तर मैंने अपने सांसों से पाए। तो ये सांस मुझे अपनी जो गैलेक्टिक इंफॉर्मेशन है, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ, क्या उद्देश्य है मेरी अपनी क्षमताएं क्या है, ये कर्मास क्या है, कितने जीवन धरती पे मैंने जिए, या इससे भी ज़्यादा आगे मुझे क्या करना है, और मैं क्यों यहाँ पर स्टक हूँ, क्यों मैं मार्ग नहीं खोज पा रही, मुक्ति क्या है, ईश्वर क्या है, मदर गॉडेस की एनर्जी क्या है, मेरा अपना हायर सेल्फ का स्वरूप क्या है। ऐसे न जाने हजारों प्रश्न, और उस सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने अपने इसी ब्रीथिंग से पाए। बार बार आपको भी यही कहती हूँ कि ब्रीथिंग को मास्टर करना, ब्रीथिंग को अनुभव करना, ब्रीथिंग से ही अपने आप से, अपने हार्ट सेल्फ से जुड़ जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये ब्रीथिंग कैसे करते हैं इसे मैं इसके बाद की सीरीज़ में आपको शेयर करूँगी, वरना वीडियो खूब लंबा हो जाएगा, और इसके बारे में अभी भी कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पर मैंने कुल मिला के एक एसेंस आपको सर्व कर दिया, शेयर कर दिया। इससे पहले भी ब्रीथिंग सिखाया है मैंने, 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, फिर से ब्रीथिंग के ऊपर बात कर रही हूँ, और अब मेरे जीवन में आपको आपकी सांसों से जोड़ने के अलावा, आपको अपने परम सत्य को प्राप्त कराने के अलावा, या आपको आपके एनलाइटनमेंट तक पहुँचाने के अलावा और कोई काम नहीं बचा। और मेरे शब्दों पे आप चाहे यकीन करें ना करें, ये आपकी मर्जी रहेगी। यहाँ पे आपको सब कुछ प्रोवाइड किया गया है, और आपकी सांसें ही आपकी वो गुरु है
जो आपको बुद्ध, महावीर या किसी भी ऐसी एनलाइटन पर्सन, या आप समझेंगे कि वो उपाधि, वो स्टेट वहाँ तक ले जा सकती है। सिर्फ सांसें, अपनी सांसों पे भरोसा करना सीखें, अपनी सांसों से जुड़े। सांसों के अलावा इस संसार में और कुछ भी सत्य नहीं। आपके जीवन की पहली सांस, जब आप इस धरती पे आए तो पहली सांस, और जब आप शरीर छोड़ेंगे तो आखिरी सांस। इसके बीच में एक लाइन जो चल रही है जिसे आप जीवन कहते हैं। और इस जीवन में बहुत से ऊंचे नीचे अनुभव हैं, कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख। पर अगर समांतर रेखा में अगर कुछ चल रहा है तो वो आपकी सांसें। अगर सांसों की रस्सी को आप पकड़ना सीख गए तो इस भवपार से मुक्ति पा ली। आप इस भवपार से मुक्ति पा ली। तो बस इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। इस विषय को अच्छे से समझें और अपनी सांसों को ही अपना गुरु बनाएं, सांसों से ही जुड़ें और सांसों से मोक्ष प्राप्ति तक का सफ़र आप सबका शुरू हो जाए, ऐसी मेरी विश्वास है।